बात करेंगे सूखे की, यानी कि ड्रॉट की। इस साल भारत समेत दुनिया भर में सूखे की आशंका जताई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो इसकी मार न सिर्फ किसानों पर पड़ेगी बल्कि हमारी जेबों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। मौसम विभाग के बाद अब विश्व मौसम विभाग ने भी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी ग्लोबल क्लाइमेट को लेकर चेतावनी जारी की। यूएन के इस मौसम एजेंसी के मुताबिक पैसिफिक ओशियन में तेजी से गर्म हो रहे समुद्री पानी की वजह से जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका बढ़कर अब 80% हो गई और इतना ही नहीं, नवंबर तक इसके 90% या उससे ज्यादा बने रहने की आशंका है। हालांकि इन सबके बावजूद भारत में दो एक्टिव सिस्टम यानी कि इंडियन ओशियन डायपोल और मैडन जूलियन ऑसिलेशन से मॉनसून बच सकता है। दरअसल ये बादलों और हवाओं का एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जो इक्वेटर पर घूमता रहता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब ये भारत के ऊपर से गुजरता है तो कमजोर मॉनसून में भी भारी बारिश का दौर आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में मॉनसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी और साउथ वेस्ट मॉनसून अभी देरी से है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि मॉनसून 4 जून को केरलम में दस्तक देगा। आमतौर पर मॉनसून 1 जून के आसपास केरलम पहुंच जाता है। मानसून के लिए आज की डेट में अगर बात करते हैं तो अभी तक केरल में डिक्लेयर नहीं किया है और 4 तारीख से बोला कि वो स्ट्राइक कर जाएगा केरल में। जो डिक्लेयर के लिए रहता है कि उसमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है या इसी तरह फिर आपका जो विंड फ्लो पैटर्न है या हमारा OLR वगैरह जो देखते हैं जिस एरिया पे आपका जो ऑफ है केरला कोस्ट जो है, तो वो सब चीज़ों को कंसिडर करके वो देखा जाता है कि एक ऑब्जेक्टिव मेथड बनाया गया है कि ये सब पैरामीटर्स है हमारे मैच करेंगे, तो उसके बाद हम मॉनसून को डिक्लेयर करते हैं। दरअसल भारत में अच्छी बारिश होने के बावजूद जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन पैदा हो रही है वो वास्तव में वाटर क्राइसिस है। अब इसके रीजंस हैं जैसे कि साइंटिफिक और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। कम समय में हाई इंटेंसिटी की बारिश से मुश्किल बढ़ती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है। पूरे सीजन की बारिश कुछ ही दिन या घंटों में फ्लैश फ्लड्स के रूप में होती है। साफ बात है कि जब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो मिट्टी को उसको एब्जॉर्ब करने का समय नहीं मिलता। एज अ रिजल्ट पानी सरफेस रन ऑफ बनकर बह जाता है और नदियों के रास्ते समुद्र में मिल जाता है। सिर्फ यही वजह नहीं है बल्कि ऐसे कई और रीजंस हैं जो आने वाले समय में मुसीबत बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स को भी समझना जरूरी है। भारी बारिश के 2 स्पेल्स के बीच में एक लंबा गैप आ जाता है जिसे ड्राई स्पेल कहा जाता है। इस ड्यूरेशन में तेज धूप और हाई टेम्परेचर की वजह से जहां पर एवापोरेशन ज्यादा बढ़ जाता है जिससे सॉइल मॉइस्चर पूरी तरीके से खत्म होता है और ये सीधे कृषि व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसका एक बड़ा रीजन है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान ही नहीं देते। इरिगेशन और घरेलू उपयोग के लिए पूरी तरीके से ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स पर डिपेंडेंट है। साफ बात है कि जमीन से पानी निकालने की रफ्तार इसके रिचार्ज रेट से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह से भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिरता जा रहा है। जाहिर बात है कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं इसमें नेचर से दूर हो रहे हैं और दिन रात कंस्ट्रक्शन वर्क में जुटे हैं। यही वजह है कि आज हम कंक्रीट के जंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं। आज शहरों में कंक्रीट रोड्स, बड़ी बड़ी इमारतें बनने की वजह से जमीन पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। इसे इम्परवियस सरफेस कहा जाता है। पेड़ों की कमी की वजह से मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। कंक्रीट की वजह से पानी जमीन के अंदर नहीं पहुंचता जिससे एक्वाफायर्स रिचार्ज नहीं हो पाते। बारिश का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत असमान है और देश के कई हिस्सों में ज्यादा बारिश होती है जैसे नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया में एक्सेस रेनफॉल, जबकि उसी समय साउथ या वेस्ट इंडिया के कई हिस्से कम बारिश की वजह से ड्रॉट से जूझते हैं। ये कुछ रीजंस हैं, लेकिन अल नीनो की आशंका से टेंशन बढ़ी है क्योंकि अब जब अल नीनो ने दस्तक दी तब सूखे ने भी एंट्री मारी है। यही वजह है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने राज्यों को तैयार रहने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अल नीनो आगे चलकर और भी ज्यादा मजबूत होगा। इसकी वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में सिर्फ सूखा नहीं बल्कि फ्लड, हीट वेव्स, मौसम के कई खतरनाक रूप भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए तैयारी भी करनी होगी ताकि आने वाले समय में स्थिति को संभाला जा सके। अब अल नीनो का क्या है डेफिनेशन, वो अल नीनो को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? पैसिफिक ओशियन के इक्वेटोरियल रीजन में जब सामान्य रूप से चलने वाली समुद्री हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है, वो कमजोर पड़ जाती है तो एक बड़ा चेंज होता है।
आसान से शब्दों में समुद्र के पानी के गर्म होने को अल नीनो कहते हैं। ये बदलाव दुनिया भर के मौसम को तहस नहस करता है। इसका असर यह है कि दुनिया के एक हिस्से में भीषण सूखा पड़ता है तो बाकी जगह बहुत ज्यादा बारिश और फ्लड्स जैसी स्थिति होती है। फिलहाल इस संकट से निपटने के लिए हमें वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ढर्रे को बदलना होगा। इसके अलावा ट्रेडिशनल पॉन्ड्स को पुनर्जीवित करना होगा, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को अपनाने की जरूरत है और हर एक बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपलसरी करना इसका एकमात्र साइंटिफिक सॉल्यूशन है। फिलहाल सरकार की कोशिश प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की है ताकि अल नीनो की वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी और किसानों की खेती पर असर कम से कम नजर आए।